अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक से दुआ आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आप सोच रहे हैं मैंने यहाँ क्या करना शुरू कर दिया है, स्पगेटी पुडिंग हम बनाएंगे। येस, यू हर्ड इट राइट। पास्ता से भी आप बना सकते हैं मीठी डिशेस, ठीक है। तो आज हम बहुत मज़े का एक चॉकलेट्स के साथ भरा हुआ डिज़र्ट बनाएंगे। सो पानी यहाँ गर्म करने रख दिया है, इसमें हम बेक पार्लर की स्पगेटी डालेंगे, उसको हम बॉईल कर देंगे। फिर यहाँ जो सारी दूसरी चीज़ें मिक्स करके अवन में रख देंगे इसको बेक होने के लिए। फिर टॉपिंग में स्ट्रॉबेरीज़ हैं, बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और हम आज मेरी स्टाइल कीमा और खिचड़ी बनाएंगे, ठीक है। सो मूंग की दाल और चावल को भिगो के रख दिया है, और कीमा है यहाँ मटन का, बीफ का ले लें, चिकन का ले लें, बट ये वाली रेसिपी मटन के कीमे में बेस्ट रहती है। सो ये भी आप सीखेंगे आज मुझसे, बनाइएगा, सीखिएगा, हमारे साथ पूरा घंटा रहिएगा और रेसिपी सारी ट्राई करिएगा। सो आई हैव गॉट बेक पार्लर स्पगेटी हियर, बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स। वाउच 365 की किताबें हैं, किस किस को जीतना है हमारे शो के थ्रू। हैदराबाद, सरगोदा, फैसलाबाद, एबटाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, पेशावर एंड लाहौर के हमारे फैंस एंड व्यूअर्स अगर जीतना चाहते हैं तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताइए स्पगेटी से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ओके जी। सो नाउ पानी उबाल के रखा था कि आप लोगों के सामने हम जल्दी जल्दी ये बनाएं। ठीक है जी, ये हो जाएगा। थोड़ा सा नमक डालते हैं इसमें, एंड जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ शाताज कुकिंग ऑयल। खाने पकाने के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए, शाताज ज़रा सा और। चलिए अब मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या किया है। यहाँ ये देखें, ये मैंने चीज़ बनाया है। कौन सा चीज़ है ये? मैंने 1 किलो दूध लिया था, उसमें मैंने एक बड़े लेमन का जूस डाल दिया था। जब वो फट गया दूध तो मैंने उसको एक मलमल के कपड़े में डाल के छान लिया। ये पनीर नहीं है, ये कॉटेज चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें मैंने ना दही डाला है ना कुछ, सिर्फ दूध है और लेमन या सिरका डाल के फाड़ दीजिएगा उसको, फिर ये बन जाएगा रिकोटा चीज़। थोड़ा मैंने हार्ड रखा है, पानी मैंने सारा निकाल दिया है। ओके, अच्छा जी। अब क्या करेंगे देखिए, मैं बताती चलूँ। 4 अदद अंडे हैं, उसको मैं यहाँ एक बोल में डाल देती हूँ क्योंकि उसको हमें करना है अच्छी तरह बीट। 3/4 कप चीनी है जो हम पहले डालेंगे, फिर इसमें हम दूध डालेंगे और रिकोटा चीज़ जाएगा। अच्छा, सा क्रीम मुझे करना है। सा क्रीम कैसे करते हैं आपको पता है, ये क्रीम है, ये लेमन जूस है, ठीक है। चंद कतरे लेमन जूस के आप डाल दीजिए क्रीम में और उसको मिक्स कर दीजिए। ये सा क्रीम भी अंदर जाएगा। सो अंडे हैं, चीनी है, रिकोटा चीज़ जाएगा, दूध है, सा क्रीम है, मक्खन है, वेनिला एसेंस है, ठीक है। स्पगेटी जब बॉईल हो जाएगी वो हम अंदर मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसको हम अवन में बेक कर देंगे। बेक हो जाएगा एटलीस्ट 30 मिनट्स, निकालेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे। फिर उसके ऊपर चॉकलेट्स रखेंगे, स्ट्रॉबेरीज डालेंगे, कोको पाउडर छिड़केंगे और वाइट चॉकलेट का टुकड़ा मेरे पास है वो ग्रेट करके वो डाल देंगे। इस तरह आप बना लीजिएगा, पका लीजिएगा। अच्छा, लेमन जूस मैंने रखा था यहाँ फॉर माई स्ट्रॉबेरीज़, अगर आपको स्ट्रॉबेरीज़ को पका के डालना है, लेकिन ये मेरी पकी हुई स्ट्रॉबेरीज़ हैं, सो लाइक अ जैम, ठीक है। थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। इफ़ यू वांट आप थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लावर भी शामिल कर सकते हैं। सो दैट्स दैट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट।
साग क्रीम डालेंगे। ये देखें, इसमें फिर आप ये रिकोटा चीज़ डालेंगे। अच्छी तरह इसको मैं ज़रा तोड़ दूं बिकॉज इट्स क्वाइट हार्ड, इधर उधर हर जगह उड़ेगा वरना। थोड़ा सॉफ्ट रखना है तो पानी पूरा इसमें से नहीं निकालिएगा। वनीला एसेंस जाएगा अब इसमें। फिर मक्खन, ओके क्या क्या चीज़ें चली गई? अंडे हो गए, चीनी हो गई, रिकोटा चीज़ हुआ, दूध मुझे डालना है, साग क्रीम हुआ, मक्खन वनीला एसेंस हुआ और एकदम थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अब दूध लिया यहाँ से, और इसको मिक्स कर दीजिए। आई जस्ट वेट कि ये जो बेक पार्लर की स्पगेटी है वो बॉईल हो जाएगी, उसके बाद उसको छान लेंगे, इसमें मिक्स करके अवन में रख देंगे। सो ये अच्छा सा कस्टर्ड बन जाएगा, चीज़ी सा। सो विल डू दैट। और ऐसे करते हैं, फिर ब्रेक की तरफ भी चलते हैं। आपने अगर जीतना है वाउच 365 की किताबें तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताएंगे मैसेज करके अपने फ़ोन से। स्पगेटी से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। मैं वेट करूँगी कि ये बॉईल हो जाए तो मैं इसको छान लूँगी। छान के फिर दूसरा स्टेप हम करेंगे। जब आप लोग आएंगे इसको हम एक डिश में रख के स्पगेटी के साथ ये सारी चीज़ें मिक्स करके अच्छी तरह बेक कर देंगे। फिर टॉपिंग्स हैं ये सारे। ओके, सो ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। देखें यहाँ बेक पार्लर की जो स्पगेटी बॉईल की थी ना, उसको आप इसमें डाल दीजिए, हर चीज़ को मिक्स कर दीजिए और इसको आप बेक करने रख दीजिए। कस्टर्ड के तौर पे ये बेक होगा, क्रीमी सा है, रिकोटा चीज़ है, क्रीम है, दूध है। ये आपका स्पगेटी पुडिंग हो जाएगा रेडी आधे पौने घंटे में। उसके बाद फिर इसके ऊपर कोको पाउडर, चॉकलेट्स हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, सब कुछ जाएगा ऊपर से। ठीक है, अब ये बेक हो जाएगा। कॉलर हैं जी, हेलो 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 हेलो, सलामकुम, कैसी हैं जन्नत बाजी आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं। मेरी रमज़ान में पहली दफ़ा कॉल रही है आपने। कब से हर प्रोग्राम में अपनी कोशिश करती हूँ, एक एक घंटा लगा के रखती हूँ, लेकिन कॉल लगती नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह लग गई। अरे वाह, क्या बात है जी, बोलें। ये मुझे ये कहना कि ईद में जो हम चिकन बनाते हैं, कोई स्पेशल सालन सिखाइएगा ईद का। पहले ईद का स्पेशल कोई सालन चिकन का, नए तरह का कोई सालन, जो सालन भी हो और मसाले वाली भी हो। ओके ठीक है।
और आज का कोई सवाल है? आज सवाल रखा है स्पगेटी से बनने वाली रेसिपीज के नाम बताइए। स्पैगेटीज तो एक तो चाइनीज चिकन चाउमीन होता है, और सिंगापुरियन राइस होती है, और खाउसा होता है, और है ना हम रोल में भी, ये जो रोल हम चिकन चाइनीज रोल बनाते हैं उसमें भी हम नूडल्स डाल सकते हैं। ओके, और ठीक है, ठीक है, नोट सही कर है। दिया है जवाब। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। नाउ लेट्स कम टू द कीमा पार्ट। शाहताज कुकिंग ऑयल, ठीक है जी, और प्याज है, टमाटर है ब्लेंड किया हुआ, नमक है, इसमें साबुत गरम मसाला जाएगा, हल्दी है, ठीक है जी, और थोड़ी सी दही जाएगी, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये सब कुछ यहाँ रख देता है, एंड ऑफ कोर्स मटन का कीमा है। आलू हैं, आलू को आप साथ में पका लें, अलग से फ्राई कर लें, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो जैसे ही ये शाहताज कुकिंग ऑयल ज़रा गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम प्याज डाल के इसको अच्छी तरह पका लेंगे। यहाँ करती हूँ मैं। अच्छा, मैंने स्पेगेटी पुडिंग में ज़्यादा चीनी रखी है, लिखी है, इसलिए कि अगर आप पका रहे हैं स्ट्रॉबेरीज़ को, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ हों, तो आजकल तो फ्रेश नहीं आ रहे, तो हमारे पास फ्रोज़न जो थे वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो ये तो फिर ऑलरेडी चीनी के वाले थे। अगर आपको इसको पकाना है तो फिर आप उसके लिए कॉर्नफ्लावर और चीनी और लेमन जूस और ये सब कुछ करके फिर आप स्ट्रॉबेरीज़ पकाइएगा। जो मैंने लिखा है वो मैंने 4 अंडों के साथ 3/4 कप चीनी पहले अच्छी तरह बीट की, उसमें मैंने रिकोटा चीज़ डाल दी जो मैंने खुद बनाई थी 1 किलो दूध से, लेमन जूस डाल के वो फाड़ दिया, और फिर उसको आप छान लीजिए। दूध इसमें गया था, सा क्रीम यानी क्रीम के अंदर लेमन जूस, मक्खन था, वेनिला एसेंस था, ठीक है, और फिर जो स्पगेटी हमने बॉईल की थी बेक पार्लर की वो डाली मैंने छान के। सही है, सब कुछ चला गया, थोड़ा सा चुटकी भर नमक भी था। अवन में आप इसको बेक कर दीजिएगा। जब ये पुडिंग पूरा सेट हो जाएगा तब ऊपर से हम चॉकलेट्स हैं, मेरे पास ये वाले चॉकलेट्स हैं हेज़लनट वाले, समझ आ गई कौन सी वाली चॉकलेट है ये, कोई सी भी यूज़ कर ले, एनीथिंग। वाइट चॉकलेट है ये मेरे पास, इसको हम ऊपर ग्रेट करके डाल सकते हैं, थोड़ा कोको पाउडर छिड़क सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ है, ज़रा कलरफुल सा अच्छा सा लगेगा। सो ये सारा कुछ करेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा, अभी नहीं। बेक पार्लर के बारे में मैं आपको बताती चलूँ, ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स हैं, हर जगह आप देख सकते हैं कि हम किस तरह कितनी डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत मुख्तलिफ रेसिपीज़ हैं, और इटालियन प्लांट पे तैयार करदा है, 18 मुख्तलिफ शेप्स हैं, 26 मुख्तलिफ किस्म के जायके हैं, फ्यूजन कुकिंग करके इन्होंने बहुत मज़े की रेसिपीज़ बनाई हैं आप लोगों के लिए। और सेवैयाँ हैं, सॉसेज हैं, बेक पार्लर का चिली गार्लिक सॉस, केचप है, इसके अलावा अभी रमज़ान के लिए इन्होंने इमली सॉस इंट्रोड्यूस किया था। तो आई होप आपको भी ये चीज़ें अच्छी लगें और आप लाएं घर और इस्तेमाल करिएगा। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब कॉलर हैं, हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा? मैं ठीक हूँ जी, फरमाइए। आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं। जी जी ज़रूर। कप केक, खीर और राइस खीर। और स्पगेटी से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम। कस्टर्ड वगैरह भी है? नहीं, स्पगेटी, ये जो स्पगेटी अभी मैंने इस्तेमाल की उससे कपकेक कैसे बनाएंगे? स्पगेटी से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम बताइए, सोचिएगा, फिर एसएमएस करिएगा अपने फ़ोन से, ठीक है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, प्याज हो जाए तो अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, लाल मिर्चों का पाउडर एंड कीमा। कॉलर हैं जी, हेलो हेलो
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं। हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। हमारी तो लाइट ही बस आ जा रही है, तो केबल भी बंद है, देख ही नहीं पा रहे शोरूम में। आए हाय, रिपीट में 12 बजे या फिर नेट पे देख तो फिर लीजिएगा। इनको नहीं देखा जा रहा, रात को भी लाइट बंद होती है, जब हमारी आती है फिर सामने वाली लाइन की बंद हो जाती है, फिर केबल ही नहीं आती। अब क्या करें जी, कहाँ जाएं? बस ये मोबाइल से आप देख सकते हैं। हाँ जी, और सुनाएं, कैसी हैं आप? बस मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। जवाब देती जाइए स्पगेटी से बनने वाली रेसिपीज के नाम। कहाँ चली गई? चली गई। अच्छा जी, क्या क्या डाल चुके हैं अभी तक हम? शाताज कुकिंग ऑयल में प्याज गई थी और अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, लाल मिर्चों का पाउडर। अब मुझे डालना है साबुत गरम मसाला। यहाँ है साबुत गरम मसाला, ये चला गया। और मैंने हल्दी डाली कि नहीं डाली? नहीं डाली ना, सिर्फ रखी थी यहाँ। थोड़ी सी इसमें हल्दी जाएगी और आलू भी डाल देते हैं अभी, ताकि साथ साथ आलू भी पक जाएं। फ्राई करके डालने हो, फ्राई करके डालिएगा। एंड नमक भी डाल देते हैं। ब्रेक की तरफ चलते हैं ताकि आलू भी तब तक पक जाएंगे, और ब्रेक ले लेते हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है वाउच 365 की कूपन बुक्स, तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताएंगे स्पगेटी से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। टेक अ ब्रेक। ये कुल्फ़ा जो हमने कल बनाया था, आप चाहें तो थोड़ा सा ऊपर ड्रिज़ल कर दीजिए द रेड सॉस क्या बोल रही हूँ गुलाब का शरबत, रेड सॉस। आई थिंक बहुत पास्ता मैंने बना लिया है। रेड सॉस वाइट सॉस याद आ गया। चलिए, ये हो गया। अच्छा जी, इंसान को अपने आप पे हंसना आना चाहिए, है ना। चलें, थोड़ा सा और शाताज कुकिंग ऑयल। नाउ द खिचड़ी। साबुत गरम मसाला जिसमें लाल मिर्चें भी हैं शामिल, वो डालेंगे। और साबुत ज़ीरा डालेंगे। फिर यहाँ मीनवाइल मैंने अच्छी तरह भून लिया था कीमा और आलू को। इसमें आप अब ब्लेंड किए हुए 2 बड़े या 3 टमाटर डालेंगे, ठीक है। और आप इसमें थोड़ा सा दही शामिल करेंगे। धनिया पाउडर है मेरे पास यहाँ, धनिया पाउडर भी जाएगा। थोड़ी सी दही, बस इसको पकने दीजिए। मैंने कोई पानी वानी नहीं डाला है, इसी में इसको पक जाने दीजिए। अगर आप आलू फ्राई करके डालना चाहें तो यू कैन डू दैट। अच्छा जी, मीनवाइल यहाँ जब गरम मसाला थोड़ा कड़कड़ाएगा तो ये मूंग की दाल है, पीली वाली मूंग की दाल। लाल वाली भी हम यूज़ कर सकते हैं दाल, लेकिन मैंने पीली वाली आज यूज़ की है। पानी में अच्छी तरह भिगो के धो के रख दीजिएगा, एक्सेस पानी निकाल दीजिएगा और फिर आप इसमें डाल दीजिए। इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। इसमें मुझे सिर्फ हल्दी शामिल करनी है, दैट्स इट, ठीक है। और हाँ, नमक भी तो डालना है। ये दूसरी सारी चीज़ें डेकोरेशन हैं, बॉइल्ड एग्स हैं, ब्राउन प्याज है, हरा धनिया है, ये सब कुछ। अब इसको मिक्स करते हैं। और इसको पकने के लिए भी छोड़ देते हैं। मीनवाइल अब दही और टमाटर डालने के बाद, बहुत सूखा नहीं रखिएगा इसको, थोड़ा सा इसमें ग्रेवी होनी चाहिए।
अच्छा ये भी दिखाइएगा इफ़ द कैमरा कैन कैच दिस। ये इतना अच्छा ऊपर से ब्राउन हो रहा है, बबल हो रहा है और स्पैगेटी की पुडिंग पक रही है हमारी, ठीक है। आज हमारे पास है वाउच 365 की कूपन बुक्स। अगर आपको जीतना है हमारे शो के थ्रू तो स्पैगेटी से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम बताइए। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। बॉइल्ड एग्स हैं, हरी मिर्चें हैं, प्याज है फ्राई किया हुआ, हरा धनिया है, ये सब कुछ जाएगा ऑन टॉप और गार्निश करके हम इसको रेडी कर देंगे। खिचड़ी में पानी अभी नहीं डालिएगा, इफ़ यू नीड तब बाद में डालिएगा, अभी नहीं डालिएगा, ठीक है। दही और टमाटर के साथ अच्छी तरह कीमे को पकाइए। रिकैप कर दूं मैंने खिचड़ी में क्या क्या चीज़ें ली थी। 2 कप चावल थे और 2 से ढाई कप आप पीली वाली मसूर की दाल लीजिएगा या मूंग की दाल लीजिएगा, वॉटेवर, लाल मसूर की या मूंग की दाल, ठीक है। फिर काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी और ज़ीरा, हल्दी, नमक के साथ मैंने उसको पकाया है। कीमे में हमने क्या क्या डाला है, टमाटर है, प्याज है, कीमा है, ऑफ कोर्स मटन का, आलू है, फिर फ्राई प्याज हम ऊपर से डालूंगी मैं, दही है, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, ज़ीरा है, लाल मिर्चों का पाउडर है, धनिया पाउडर है और थोड़ा सा मिक्स मसाला भी मैंने डाला था, साबुत गरम मसाला जो था वो, ठीक है। ये सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी इन नो टाइम। अगर आप भी ऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। अगले हफ्ते विल बी ईद, सो बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो हम आपको सिखा चुके हैं रमज़ान में भी और इस हफ्ते भी सिखाएंगे जो आपको काम आएंगी फॉर ईद की दावतें। एंड डोंट फॉरगेट द लेस फॉर्चुनेट अमंगस्ट अस, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनका ज़रूर ख़ास ख्याल रखिएगा। पुडिंग अच्छा सा हो रहा है, बबल हो रहा है, अभी मैं उसको नहीं छेड़ूंगी। ये आधे घंटे बाद, आधे घंटे बाद तो शो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आधे घंटे बाद हम इसको निकाल के रखेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर इसके ऊपर हम ये दूसरी सारी चीज़ें जाएंगी, चॉकलेट्स और वाइट चॉकलेट और कोको पाउडर, स्ट्रॉबेरीज़, वरना बहुत गर्म पे कैसे डालेंगे। अब हमारे पास तो चॉइस नहीं होता है ना, हमें फ़ौरन चीज़ें करनी पड़ती हैं। चल, जब तक हमारी दोनों चीज़ें यहाँ पक रही हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। देखें यहाँ खिचड़ी बहुत अच्छी तरह हो गई है। जस्ट लिटिल बिट ऑफ वाटर, थोड़ी सी मुझे लग रही है कि थोड़ी सी दाल अभी कच्ची है, तो ये भाप में ही पक जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं हम एंड बस दैट्स इट। और यहाँ जो है कीमा हमारा हो गया है, आलू भी हो गए हैं, इसका मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। अच्छा, पुडिंग भी हमारा हो गया है, पुडिंग को भी मुझे निकाल देना है। लुक एट द लवली कलर। इसको हम यहाँ रख देते हैं। चावल अभी दम पे हैं, खिचड़ी रादो। कुछ लोग खिचड़ी लाल दाल से बनाते हैं, कुछ पीली वाली मूंग की दाल के साथ। सो मैं निकाल दूंगी डिश में। अच्छा, जो हमारी डेकोरेशन की चीज़ें हैं उसको भी मुझे रखना है इसके ऊपर। सो ज़रा 5 मिनट हम अपना डिज़र्ट वहाँ रखते हैं। स्पैगेटी पुडिंग जो मैंने बनाया है आज, आपने सही सुना।
ओके, अब आप एक छन्नी लीजिए, उसके ऊपर आप कोको पाउडर लेके छन्नी के ऊपर छान लीजिए। कुल्फ़ा जो मैंने कल का बनाया था वो मैंने अभी वापस फ्रीज़र में रख दिया था स्लाइसेस करके। आप लोग उसको ठंडा करिएगा फिर, ठीक है। और क्या है, चॉकलेट्स हैं, फिर इफ़ यू वांट टू डू समथिंग एल्स तो आप इसके ऊपर वाइट चॉकलेट ग्रेट कर दीजिए। ये वाइट चॉकलेट है, ये आपका ग्रेटर है, ये ले लीजिए और इस तरह ग्रेट कर दीजिए। अभी तो पुडिंग गरम है बट अच्छा सा डिफरेंट सा कलर आएगा विथ वाइट चॉकलेट ऑन योर स्ट्रॉबेरीज ऑल्सो, ऐसे, ठीक है। अब मैंने बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ आपको सिखाई हैं। आई होप आप अपनी ईद पे ये सारी रेसिपीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, कुछ ना कुछ बनाएंगे मुख्तलिफ, और हमें भी याद करिएगा, हमें बताइएगा फिर ईद के बाद। ये भी हो गया। अब क्या करें, ब्रेक की तरफ चलें क्या? मैं खीमा खिचड़ी निकालूं। खीमा ही मेरे मुंह से निकलता है बिकॉज इन गुजराती वी से खीमा, सो मेरे मुंह से खीमा ही निकलता रहता है। इट्स कीमा बट चलिए इसमें भी हम थोड़ी सी हरी मिर्चें डालिए, थोड़ा सा हरा धनिया डालिए, मिक्स एवरीथिंग। और आप इसको निकाल दीजिए। चलिए जी, ब्रेक की तरफ चलते हैं। अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है वाउच 365 की कूपन बुक्स तो जल्दी से 8881 पे मुझे बताइए स्पगेटी से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। जी, सो इफ्तारी के टाइम पे यू कैन हैव सम कोको कोला इफ़ यू लाइक। स्पगेटी पुडिंग आज हमने बनाया है, इसके साथ साथ कीमा और खिचड़ी है, और ये कल की जो रेसिपी थी दशाई कुल्फ़ा, ट्राई ज़रूर करिएगा, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा, इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा और रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके जी, लज्जत में आज 5 बजे लाइव है पेरी चिकन रोस्ट, स्पाइसी पेरी राइस, और मैं क्या बना रही हूँ कल, स्मोकी चिकन एंड राइस, पाइनएप्पल कोकोनट क्रीम। ये मज़ेदार सा मीठा होगा, ज़रूर देखिएगा, सीखिएगा, ट्राई करिएगा। 3:30 से 4:30 मैं लाइव हूँ, ठीक है, दोपहर में। महानूर पिंडी से जीती हैं वाउच 365 की किताब, और जन्नत कराची से। आप दोनों को मुबारक हो। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।